मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था एक फाइट, ओके होल्ड, एक क्वेश्चन दिया था एक फाइटर एयरक्राफ्ट, वो स्पीड कौन सी कितनी स्पीड से था? 50 मीटर पर सेकंड, और इसकी हाइट थी बच्चों 490 मीटर। और मैंने पूछा था अगर ये ग्रेनेड ड्रॉप करता है अपने टारगेट से कितना पहले ड्रॉप करे कि ये एग्जैक्टली टारगेट पे लगे। मतलब सिंपली मैंने आपसे पूछा था ये रेंज कितना, ठीक है। अच्छा, जैसे वो ड्रॉप कर रहा है तो ये बताओ पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी ओनली एक्स डायरेक्शन, दैट इज 50 मीटर पर, जितना टाइम उसको ग्राउंड पे जाने में लगेगा उतना ही टाइम तो यहाँ जाने में लगेगा, ठीक है। तो क्या ग्राउंड पे गिरने का टाइम अपन निकाल सकते हैं? कैसे? अच्छा, यू आई कितना है? जीरो। ए एक्स इज इक्वल टू जीरो और ए वाई इज इक्वल टू माइनस। चलो इतना तो सबको याद हो गया। इसके बाद मुझे निकालना है टाइम। तो बेटा ये बताओ एस वाई कितना होगा अगर मैं टाइम निकालना चाहता हूँ? -490 मीटर। इसी से मैं टाइम निकाल पाऊंगा? क्या इक्वेशन लगेगी? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वैल्यूज इसमें रख दो। एस कितना है? -490। यू कितना है? 0 इंटू टी माइनस 1/2 टी, टी की वैल्यू रख देता हूँ, इंटू टी स्क्वायर। देखो ये पार्ट जीरो और माइनस से माइनस गुजर गया, जीरो से जीरो गुजर गया। 98 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। बेटा 49 इंटू 98 होता है, ठीक है। हाँ आपसे कह रहा था। तो ये कितना आ जाएगा रूट करने के बाद? 7√2, ठीक है। इजी यहाँ तक? इजी। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक्स डायरेक्शन में मुझे रेंज निकालना था। टाइम मिल गया मुझे, टी इज इक्वल टू 7 सेकेंड, और टाइम निकाल, अब निकाल दो रेंज। एस एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर वैल्यूज पुट करो। एस एक्स कितना है अपने पास पता नहीं, यू एक्स है मेरे पास 50 और टाइम है 7√2, ए एक्स जीरो, तो ये पूरा पार्ट, ठीक है। 350 इजी है। अगर 9.8 लोगे तो उससे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर टी इक्वल टू 49, 9.8, 10 सेकेंड। हाँ तो बिल्कुल ठीक है, किया था क्वेश्चन, हो गया था। अरे वाह गुड, हो गया था सबसे? हुआ नहीं? बॉम्ब ग्रेनेड, कोई बात नहीं। हाँ गुड़िया कर लिया था। और मिकी माउस हम कहाँ गायब हो गए थे बेटा? आगे घूम के आता है थोड़ा बहुत प्रोजेक्टाइल। हाँ चला लो। जैसे थोड़ी देर और पेशेंस रखते तो चलाने की जरूरत है। अब गर्मी लगी। चलो, आज मैं थोड़े से टेस्टी वाले क्वेश्चंस करवाने की सोच रहा था, हो जाए थोड़े से टेस्टी क्वेश्चंस। चलो, एक क्वेश्चन मैं बना के देता हूँ, फिर दूसरा बुक से करो। अलजेब्रिक फॉर्म में करेंगे अपन क्वेश्चन को, ठीक है। ये छापना थोड़ी था किसी को। ये है समझ, देख लो। प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं 98। 2 इंटू 7 इंटू 7।
तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक प्रोजेक्टाइल को मैंने थ्रो किया, ये ऐसे आकर के ग्राउंड पे गिर गया, ठीक है। ना तो मुझे इसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी, ना ही थीटा गिवन था, ये दोनों गिवन नहीं है, ठीक। मुझे गिवन क्या है, इसकी मैक्सिमम हाइट, दैट इज कैपिटल एच, ठीक। और इसके साथ साथ इसने मुझे एक और डेटा दिया है बच्चों, वो डेटा क्या है कि ये किसी हाइट एच पर था, किसी हाइट एच पे था, एच पे 2 बार होगा, है ना, किसी हाइट एच पे था ये 2 बार, एक बार टाइम था t1, एक बार टाइम था t2। आंसर ही दे दूं, चलो। प्रूव दैट h माइनस एच इज इक्वल टू g/8 t2 माइनस t1 का आंसर भी दे दिया। क्या हो गया, ऐसे क्या शक्ल बना रहे हो, सॉल्व भी करवा दूं या टाइम दूं? चलो, ये रहा, ये प्रूव करना है, h माइनस एच इज इक्वल टू g/8 t2 स्क्वायर t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। सोचो, मैं तो सुबह वाले बच्चों को तो मैंने ये भी नहीं दिया था आंसर पूछ। तभी टॉपर होता। मेरी 9th क्लास में 55%, मेरे 9th क्लास में मैं सेकंड डिवीजन से पास हुआ, 55%, सेकंड डिवीजन, डिवीजन रैंक नहीं, डिवीजन। आते हैं आते हैं, बड़ी बात नहीं, आते हैं। और मेरी 8th क्लास में थी 91 पॉइंट, 10th में 86। मेरे टाइम पे बोर्ड एग्जाम्स बहुत डिफिकल्ट होते थे, और 11th में 63। ऐसा नहीं था, एक्चुअली में क्या होता है, किसी भी चीज़ को ना, जब आप में अहंकार आता है ना, तो वो आपको डुबा देती है, और वो वही था, मेरा फेज था। मैं 8th में बहुत अच्छा, मैं एक्चुअली बोर्ड के एग्जाम्स होते थे हमारे 8th में, तो उसमें रैंक भी थी मेरी, मतलब जयपुर में रैंक थी, ज़्यादा ही ईगो में आ गया था, हवा में उड़ने लग गया था, पहुँच गया 55 पे। तो क्या, एक कहावत है, अकल बादाम खाने से नहीं आती, अकल बादाम खाने नहीं, पापा तो पापा खुश हो गए थे, पापा खुश हुए थे 9th में परसेंटेज देखकर, रिक्शा चलाएगा। नहीं सीरियसली, पापा ने यही बोला था, बढ़िया रिक्शा चलाएगा, मिठाई लेके आए थे घर पे, मस्त टोंट दिया उन्होंने मेरे को कि मतलब हाँ बढ़िया है, अब रिक्शा चलाएगा। मेरे पापा आज भी बिलीव नहीं करते मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, आज ही बिलीव नहीं करते, को बिलीव नहीं है मुझे। चलो हिंट दूं, ये क्वेश्चन अपन थर्ड टाइम कर रहे हैं इस पैटर्न पे, ये सेम पैटर्न पे जो क्वेश्चन दिया ना मैंने, ये थर्ड टाइम कर रहे हैं, कैसे देखो। सबसे पहले तो वही बाउंड्री कंडीशंस निकालो, जो गिवन डेटा नहीं है उसकी फॉर्म में ही निकालते हैं अपन, ठीक है, बाद में इनको रिप्लेस कर देंगे। तो देखो यू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी, यू वाई इज यू साइन थीटा, यू एक्स इक्वल टू यू साइन थीटा,
यू वाई इज इक्वल टू यू कॉस थीटा टू ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई इज इक्वल टू, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसी फॉर्म में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दें। सिंपल। देखो मुझे ये पता है कि इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, पहले तो ये बता दो। h इज इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्ट आप लोगों को याद ही है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, और स्मॉल h के लिए मैं बोल सकता हूँ एस वाई इज इक्वल टू स्मॉल h। ठीक, इसके लिए क्या हम ये सॉल्व कर सकते हैं? क्या सॉल्व होगा बेटा? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सॉल्व करो वैल्यूज रखकर, क्या होगा, यू साइन थीटा टी माइनस जी बाई टू टी स्क्वायर। ये आ गई एच की वैल्यू। कोई दिक्कत यहाँ तो आसान है। यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2h इज इक्वल टू 2u साइन थीटा इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर, सबको इधर लेकर आ गए, जी टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू टी माइनस 2h, सॉरी प्लस होगा ना, प्लस 2h इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, क्या ये टी में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? और अगर ये टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो टी की वैल्यू किस फॉर्म से निकाल सकते हैं अपन? बाय यूजिंग श्रीधराचार्य मेथड। किया था पहले, चल अप्लाई कर दो। हाँ बेटा, तो किसको पकड़ा जाए? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ श्रीधराचार्य? शाबाश शाबाश, यही सब सुनने के लिए तो पढ़ाता हूँ बेटा मैं। देखो t इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों, फॉर्मूला जो होता है मैं पहले लिख देता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही होता है बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ क्लास। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इससे उठा करके इसी में वैल्यू रखें वैल्यूज। t इज इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों पास, देखो b की जगह पर क्या है, 2u साइन थीटा, तो माइनस की जगह हो जाएगा प्लस 2u साइन थीटा प्लस माइनस रूट ऑफ 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पर क्या है बच्चों g, और c की जगह पर क्या है 2h अपॉन 2g। कोई दिक्कत यहाँ तक? थोड़ा सा इसको सॉल्व करके और टेस्टी। t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा प्लस माइनस रूट ऑफ, बच्चों इन दोनों में से देखो क्या मैं 8g कॉमन ले सकता हूँ? एक बार के लिए मैंने बाहर लिया 8g कॉमन, अंदर क्या बचेगा बताओ? देखो यहाँ पर बचेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और एक जी भी तो गया है तो, ठीक है, माइनस एच, हाँ कि ना? कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आया सर इसमें से 8g कॉमन कैसे ले सकते है ना बेटा? इसमें से अगर इस फंक्शन में से 4 बाहर गया, और सोचो 8 कॉमन लेते तो नीचे 2 से डिवाइड करना पड़ता। मल्टीप्लाई करके देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या सेम यही टर्म आ रहा है? सेम यही टर्म आ रहा है, मतलब हम कॉमन ले सकते। दूसरी बात, मैंने इसी शक्ल में क्यों बदला इसको, क्योंकि याद करो ये कहीं देखा देखा लग रहा है, कैपिटल एच है ना, तो मैं चाहता था वो कैपिटल एच बन जाए, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। देखो टी इज इक्वल टू क्या बना, 2u साइन थीटा। अच्छा देखो इस, अब अंदर 4, ये जो था ना 8, इसमें से 4 मैंने बाहर ले लिया, बाहर बचा 2 रूट ऑफ 2g h माइनस एच अपॉन 2g। देखो 2 कॉमन आके गुजर गए सारे, टाइम की 2 वैल्यूज आई हमारे पास। एक वैल्यू आई t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा माइनस, सॉरी 2 तो गया ना, कट 2 तो कट गया, u साइन थीटा माइनस रूट ऑफ 2g h माइनस एच अपॉन जी, मैं दोनों को अलग अलग करके लिख। और एक टाइम की वैल्यू क्या आई बच्चों, t इज इक्वल टू यू साइन थीटा प्लस रूट ऑफ 2g h माइनस एच अपॉन जी। कोई दिक्कत? टाइम की ये 2 वैल्यूज आई हैं, तो देखो यहाँ पर भी तो टाइम की h हाइट पे 2 बार था, तो ये बताओ T2 कौन सा होगा, T1 कौन सा?
क्यों? सिंपल सोचो, यहाँ से अगर पार्टिकल गया तो T1 बड़ी वैल्यू होगी या T2 बड़ी वैल्यू? T2 ज़्यादा होगी। प्लस वाली बड़ी वैल्यू होगी कि माइनस वाली? प्लस वाली। मतलब इसको मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ T2 होगा ये, और ये T। हाँ या ना? अब सिंपल इक्वेशन में T1 T2 की वैल्यू रखो और आंसर निकाल के बताऊँ। T2 माइनस T1 की वैल्यू निकालते हैं। बताओ T2 माइनस T1 क्या मिलेगा? देखो, ये वाला टर्म इस वाले टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वाला माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट 2 टाइम्स ऑफ, ब्रैकेट वाला लिख दूं, 2 टाइम्स ऑफ रूट 2g h माइनस h अपॉन g लिख सकते हैं। सबको इधर भेज दो, t/2 T2 माइनस टी इज इक्वल टू रूट ऑफ 2g h माइनस h। लिख सकते हैं सब। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, h माइनस h की वैल्यू पूछी। ठीक है, सिंपल। क्वेश्चन टफ था, हाँ या ना? बिल्कुल था, ऐसे कैसे मान लूंगा नहीं था। लेकिन अब सुनो, क्यों टफ था, कैसे टफ। ये क्वेश्चन मैंने एक्चुअली में एक बार के लिए आपको डेरिवेशन जानबूझ, क्योंकि इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और आप डायरेक्ट इसको एज अ फॉर्मूला यूज, ठीक है, इसको हम डायरेक्ट शॉर्टकट में एज अ फॉर्मूला यूज करेंगे। बट एक बार तो मुझे डिराइव करके बताना था आपको। डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं है, आप इसको न्यूमेरिकल समझ, एक न्यूमेरिकल ही है। मुझे आपको मेनली ये रिजल्ट याद रखवाना, डायरेक्ट इसके बेसिस पे क्वेश्चन मिलेगा, हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए मुझे ये सिखाना था और मैंने आपको सिखाया। नीट वाले बच्चे बिल्कुल भी इसका डेरिवेशन आपके कोई काम नहीं। ठीक है, नहीं आएगा बिल्कुल, इतना पढ़ेंगे क्या? स्कूल में जो अपना पहला लेक्चर था ना, उतने पे खत्म हो गया। एक और टॉपिक आएगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, वो भी अगला टॉपिक है। अवनी बेटा आपको समझ आया? प्रीतिका? चलो देख लेना उसको। कोई शीट लाए अपने फिर? आपके डाउट्स हैं बेटा इसमें अभी? आप लोग क्वेश्चन नंबर 48 तक पूरा कर सकते हो। ठीक है, रीड करना स्टार्ट कर दो। 48 मतलब लेवल 1 पूरा ही, पूरा लेवल 1 कर सकते हो। एक दिन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देता, 20 पर डे करके आता। ठीक है, लास्ट में टाइम। बेटा आपने देखे वीडियो, आ रहा है कुछ समझ? बात नहीं, ये तो वैसे भी ये क्वेश्चन समझने के लिए आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता था, टाइम था ना आपका। अंजलि अपन को आ रहा है बेटा?
अपरिचित, मुझे क्या है, नाम याद नहीं होता, प्रॉब्लम है, इसलिए मैं खुद की तरफ से नाम रख देता हूँ। जैसे इसके तीन तीन नाम रख रखे हैं, शाश्वत, सार्थक, और क्या बोलता हूँ मैं, सारांश। और फिर फाइनली किसी का नाम समझ नहीं आया तो गुड़िया, वो सबका कॉमन नेम। हाँ, बिल्कुल कर सकते हो आप। यहाँ पर हाइट आपको निकालनी पड़ती, एच करके, पहले एस वाई से आप एच निकालते, वो सेम निकल के आता, क्योंकि सेम चीज़ ही कर रहे थे ना। एस वाई एच निकालते, आप वैल्यू वही कर देते। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम डालो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। यहाँ से उन बच्चों को फिर से मौका मिलने वाला है जिन्होंने पहले से प्रोजेक्टाइल नहीं समझ में आया, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट डायरेक्टली जो अपन ने इन फॉर्मूलों से किया, दूसरा मैथमेटिकल पार्ट होता है, वो ये वाला है, ठीक है, ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये कंप्लीटली मैथमेटिकल पार्ट है। पैराबोला नाम सुना है आप लोगों ने? 10th में भी पैराबोला सुना होगा, जो भी स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है ना, वही पैराबोला करने वाला, एक्चुअली में पैराबोला ही तो है, ध्यान से, उल्टा बना हुआ है। अब इस पैराबोला की इक्वेशन बना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या हो गया? तो अंजलि कहाँ घूम के आए तुम, ये तो ऐसे ही, क्या यार घूम के आए हो, अच्छी बात है, इसमें क्या है, कहाँ घूम के आए, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। दुबई से? तो ये ऐसे होता है दुबई। ट्रेजेक्टरी, हाँ, टी से ही स्टार्ट है। सस्पेंस, बी इन सस्पेंस, ठीक है, चलो। अब तुम लोग स्पेलिंग का वेट कर रहे थे, वो तो मैं कभी बताता ही नहीं हूँ, भूल गए क्या? चलो बच्चों, इधर देखो कि मान लो एक पार्टिकल है और उसको मैंने यहाँ से थ्रो किया है, ठीक है, और मान के चलो, अब इधर सुन लो, मान के चलो हम लोगों ने इसको जब थ्रो किया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी क्यू, अरे मैं चांटा मार दूंगा, इनिशियल वेलोसिटी थी, और एंगल था, ठीक है। अब बच्चों अगर मान लो पार्टिकल कहीं पे यहाँ पर पहुंच गया, ये मेरा एक्स एक्सिस था, ये मेरा वाई एक्सिस था, और पार्टिकल को मैंने फेंका ओरिजन से, ओरिजन से मैंने इसको थ्रो किया, ओरिजन जानते हो ना ग्राफ में, 0,0 वहां से थ्रो किया, ये कहीं पर यहाँ पर पहुंच गया बीच में, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कॉमा वाई, यस और नो, होंगे? सब मानते हो इस बात को? चलो, तो अगर मैं इसकी ये वाली हाइट बोलूँ बच्चों, तो ये हाइट कितनी होगी, इसको मैं आगे तक बढ़ा देता हूँ, तो देखो ये वाली हाइट होगी y, और ये वाली डिस्टेंस होगी x, और पूरा जो पाथ इसने कवर किया वो कितना कवर किया था, r तक, तो क्या मैं इसको r,0 पॉइंट को बोल सकता हूँ? कोई दिक्कत? करना कुछ नहीं है, वही करना है जो पहले करते। देखो कैसे, u के कंपोनेंट्स तोड़े,
इस तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा बच्चों, यू कॉस थीटा। जिधर थीटा होता है उधर हमेशा क्या आता है, अपोजिट साइड क्या आएगा, यू साइन थीटा। कोई दिक्कत? तो कैन आई राइट यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, यू वाई इक्वल टू साइन थीटा। दूसरी बात, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। एक्सेलरेशन अगर होता है एक्स डायरेक्शन में तो जिंदगी भर ऐसे ही जाता रहता, कभी रुकता ही नहीं। एक्स डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो मतलब कि ए एक्स के वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, बिल्कुल है, हमने ऊपर फेंका था फिर भी ये नीचे आ गया। ठीक है, तो ये कितना लग रहा है, माइनस। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? सबसे पहले मुझे निकालनी है वाई हाइट, या चलो एक्स निकाल लेते हैं। एक्स कितना होगा बच्चों अगर मैं निकालना चाहूँ, एस एक्स इज इक्वल टू एक्स बोलता हूँ फिलहाल, और ये होगा कितना, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर बोल सकते हैं। देख के बताओ ध्यान से, ए एक्स कितना है, 0, तो ये पार्ट 0। यहाँ से मुझे मिला एस एक्स की जगह एक्स, और यू एक्स की जगह मैंने रखा यू कॉस थीटा इंटू, यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लूँ टी की, क्या आएगा बच्चों, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा इक्वल टू टी, इक्वेशन 1। अच्छा, ये डेरिवेशन आपके स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ध्यान रखना, स्कूल एग्जाम में मिलता है। हाँ, ये वाला डेरिवेशन, ये जो करने वाले, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं, एस वाई इज इक्वल टू कितना है मेरे पास बच्चों, वाई, इक्वेशन लगाओ, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, पुट ऑल द वैल्यूज, वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, टी की जगह क्या मैं ये रख सकता हूँ, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस जी बाई टू टी स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये क्या बन गया बच्चों, यू से यू गुजर गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर। एक तो आपको ये रिलेशन इसी फॉर्म में याद रखना है, और मैं इसको स्पेसिफिकली कह रहा हूँ याद रख, ठीक है, और एक दूसरा मैं इसका फॉर्म और शक्ल चेंज करके बनाता हूँ, ठीक, वो भी याद रखना। कैसे, थोड़ी सी शक्ल चेंज कर देते हैं, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया मैंने, ठीक है, और ठीक ठीक है, और बेटा एक जी में इस जी को उठाकर इसके नीचे डिवाइड में ला सकता हूँ, बोलो, यहाँ से हटा के इस जी को नीचे डिवाइड में रख सकता हूँ, एक ही बात है। अब जरा देखो ये क्या बन गया, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा देखो टू साइन थीटा कॉस थीटा, क्या लिख सकता हूँ इसको, तो यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, और ये साइन थीटा और एक कॉस थीटा यहाँ पर बच जाएगा, उसको मैं डायरेक्टली ऊपर लिख सकता हूँ टेन थीटा, यस और नो, ठीक है। अब इसको पहचानते हो, कहीं पे देखा है इसको, क्या होता है ये, टोटल रेंज होती है इसकी, तो डायरेक्ट रख सकते हैं इसको, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर टेन थीटा अपॉन आर, इसको थोड़ा सा और अच्छी शक्ल बना देते हैं, एक्स टेन थीटा कॉमन करके, एक्स टेन थीटा मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया वन माइनस एक्स बाय, तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्म है जिसमें आपको याद
ठीक है, इसके क्वेश्चंस अच्छे खासे मिले। अच्छा, क्वेश्चन नॉर्मल करवाऊँ इसका पहले या फिर डायरेक्ट टेस्टी से शुरू कर दूँ? सीधा टेस्टी? हाँ, इसलिए बोलते हो क्योंकि मैं करवाता हूँ, नालायक को पूरे। तो फिर सीधा टेस्टी क्वेश्चन। करें क्वेश्चन? देखो, अ जेट ऑफ वाटर, a jet of water
is projected, a jet of water is projected at an angle of theta equal to 45 with horizontal from point A. Which is situated at a distance of x, which is situated at a distance of x equal to 1 by 2, x equal to 1 by 2 from the vertical wall from the vertical wall if the speed of projection is root 10 meter per second, find the point P of striking of the water jet on vertical wall. क्वेश्चन समझ आया क्या है? क्या है समझ में? कोई बात नहीं। तराई करना जानते हो? तराई करना जानते हो? तराई करना, तराई। जब हमारे कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो दीवारों की तराई की जाती है, ठीक है? तो आप दीवारों पे क्या कर रहे हो, ऐसे पाइप का नोजल पकड़ रखा है आपने और ऐसे पानी स्प्रे कर रहे हो। आपसे 1/2 मीटर अवे वॉल है, ये आपको पहले से गिवन है, 1/2 मीटर अवे, और आप रूट 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यहाँ से वाटर जेट थ्रो कर रहे हो। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि वाटर जेट दीवार पे किस हाइट पे स्ट्राइक कर, सिंपल। अभी भी नहीं आई बात समझ में? रेंज तो प्रॉपर पूरा होता अगर वो नीचे ग्राउंड में बॉटम में गिर, पर ऐसा हो नहीं रहा ना एक्चुअली में। देखो क्या हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, बहुत अलग। ये समझो कि आप ऐसे थ्रो कर रहे थे वाटर, ये वाटर थ्रो कर रहे हो और यहाँ पर ये आपके देख कहीं पे यहाँ पर टच कर रहा होगा, इस पॉइंट को मान लो एक्स, यहाँ पर टच कर रहा हो, ये डिस्टेंस आपको गिवन है 1/2 मीटर। कुछ नहीं करना, उठा के वैल्यूज फॉर्मूले में रखो और आंसर। वो आप सोचो, दोनों में से जो पसंद आ रहा हो, ये पसंद आए तो इसमें रखो, ये पसंद आए तो। आप ऋतिका बोलो बेटा। हाँ बेटा, वैसे आपकी आवाज़ साफ नहीं आई, बट आई थिंक आप कह रहे हो क्वेश्चन रिपीट करने के लिए, है ना? A jet of water projected at an angle of 45 degree. क्या हो गया? क्या ढूंढ रहे हो? और आगे बढ़ूं? With horizontal point A situated at a distance of 1/2. ये वाला पॉइंट का नाम दिया बेटा A, और इस पॉइंट का नाम दिया है, इसने बोला है O से लेकर A तक की डिस्टेंस जो है आपकी 1/2 मीटर। क्वेश्चन से समझ लो, 1/2 मीटर। आपसे इस पॉइंट की हाइट पूछी, कहाँ पर स्ट्राइक कर रहा है। अरे कुछ नहीं करना, इसमें उठा के सबकी वैल्यूज रख दो, वाई निकाल लो, थीटा दे रखा है, यू दे रखा है और एक्स दे रखा है, दे रखा है।
अच्छा ये बताओ, ये याद रखना ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये ज़्यादा डिफिकल्ट है? तो कोई दिक्कत नहीं है, रेंज का तो याद हो ही गया, रेंज निकाल के ये एक ही बात है। आपको जो याद रह जाए वो याद रह जाए, वो दोनों एक ही है। ये नहीं, फॉर्मूला ये ब्रैकेट की, तो सॉल्व करते वक्त मैं सॉल्व कर दूं। देखो इधर, पहले तो अगर ये दीवार नहीं होती तो रेंज क्या होती है निकाल सकते हो? अगर दीवार नहीं होती तो रेंज क्या होती? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यही होता। आपको यहाँ पर सब चीज़ें गिवन है, u इज इक्वल टू दे रखा है √10, थीटा इज इक्वल टू 45, सी इक्वल टू 10 ले लो, पुट कर दो यहाँ पर सारी वैल्यूज, क्या आ जाएगी बेटा? 10, देखो √10 का स्क्वायर दैट इज 10, साइन 45 का डबल साइन 90, साइन 90 इज 1 अपॉन 10, कितना आ गया बच्चों? रेंज इक्वल टू 1 मीटर। अब इस फॉर्मूले में उठा के रख देते हैं, y इज इक्वल टू 1/2, x देखो x इक्वल टू क्या दे रखा है मुझे, ये डिस्टेंस ही तो x कहलाती थी, x इक्वल टू 1/2, टेन थीटा 1045 कितना होता है वैसे? 1 माइनस एक्स की वैल्यू 1/2 अपॉन 1, रेंज की वैल्यू 1 आई, 1/2, 1045 इज 1, 1 माइनस 1/2 कितना होता है ये? 1/2, 1/2 इंटू 1/2, क्वेश्चन। और आप चाहते तो पिछले वाले में भी ना कर सकते, रख देते तो ठीक है। ठीक है अंजलि, अनुज, तुम्हारे और आयुष के नाम में हमेशा, आजकल उससे एप्टीट्यूड करवा रहा हूँ मैं, आजकल उससे एप्टीट्यूड करवा रहा हूँ। क्या है, पहले भी मना किया कि नहीं मुझे साइंस, फिजिक्स क्या, और मैथ्स भी आगे जाके नहीं पढ़नी थी इसलिए, बट अब है कि सर टेक्निक्स बताओ जिससे मुझे याद रहे। प्रॉब्लम ये है, मेहनत बहुत करता है लेकिन उसे याद कुछ नहीं, बहुत मेहनत। तो अगर मैं बोलूँगा ना कल 8 घंटे पढ़ के आना, तो सच में 8 घंटे पढ़ के ही, चलो हो गया, आ गया समझ में, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन दूँ? अच्छा मन से दूँ बुक से, मन से दूँ? सर फिर आप ही करवाओगे, क्या था? हाँ ठीक, चलो, बुक के क्वेश्चन भी इतने आसान नहीं होते। क्या? चलो, अभी पिछला वाला क्वेश्चन क्या था ना हम लोगों ने, आते ही सबसे पहला क्वेश्चन जो एच वाला, हाँ वही वाला, स्मॉल एच की वैल्यू T1 और T2 की फॉर्म में निकाल के बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल एच इन द फॉर्म ऑफ T1 एंड T2। क्या? पिछला वाला जो सबसे पहला क्वेश्चन करवाया आज, अरे जिसमें नहीं G/8 T2 - T1 का होल स्क्वायर निकाला था, जिसमें मैं पूछ रहा हूँ उसमें सिर्फ स्मॉल एच की वैल्यू चाहिए इन द फॉर्म ऑफ T1 एंड T2।
मतलब T1 T2 कांस्टेंट जी ले सकते हो, कोई कांस्टेंट नंबर आ सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई वेरिएबल नहीं आना चाहिए। अब देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से वही क्वेश्चन कितने आसानी से हो जाए, कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बेटा श्रेया आगे वो क्या कर रहे हैं, ध्यान से अपन कर रहे हैं कुछ। अगर हो तो देखो चैप्टर 1 अब जैसे आपने पीछे छोड़ दिए चैप्टर्स, तो पहले तो ऑन गोइंग चैप्टर करते चलो, उसमें से 10-10 20 ले लेके पुराने में से करते चलो, ठीक है। तो जितने भी नीट वालों बच्चों, आपको यूएसएस करना मस्ट है। जेई वालों के लिए या तो डीसी पांडे बिल्कुल ही लो लेवल पे करना है तो, वरना फिर थोड़ा सा अच्छे लेवल पे करना है। जेई वाली आती है, ये वाली नहीं, ये तो नीट की है। नहीं ये इससे थोड़ी करवाया मैंने, सिंगेज से करवा रहा हूँ। नीट के क्वेश्चन में इतना टाइम लगता है क्या? वो एक्चुअली में कंपैरिजन किसने बताया, क्योंकि वो बायो वाले बच्चे बता रहे होते हैं, इस वजह से ऐसा लगता है उन्हें। करके देखो फिर बात करना, इसलिए तो यूएसएस बोल रहा हूँ मैं, करके तो देखो एक बार। उसमें सारे नीट के क्वेश्चन है पुराने, प्रीवियस ईयर के सारे। हाँ तो नीट के तो आराम से, फिर यूएसएस क्यों लानी है आप? हाँ तो कब लाएंगे बेटा? अंजलि अपन इसी तरह का कोई दबाव नहीं डाल। अपरिचित नहीं लाओगे? अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ नहीं। मैं लाऊंगा ही नहीं। लाओगे नहीं लाओगे? या फिर कोई अगर तुम लोग के पास पहले से बुक है तो उसके लिए भी मना नहीं है, बट मेरे को नाम बता देना। अब पता चले ऐसा लरोड़ा जैसी बुक पढ़ रहे हो तो मना करूंगा।
पढ़ के देखो। HC वर्मा इज द बेस्ट बुक फॉर थ्योरी। नहीं, क्वेश्चंस भी हैं उसके, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे हैं कि गुर्दे लीवर बाहर आ जाएंगे। HC वर्मा थ्योरी के लिए बहुत अच्छा। आपको वैसे पता होगा कौन है HC वर्मा? ही वॉज, अब तो खैर रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एट IIT कानपुर। तो फिर उनकी बुक समझ लो कैसी होगी। द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एट IIT कानपुर, वॉज, रिटायर हो गए। क्या बेटा? चलो मैं करवाऊं क्वेश्चन, हो गया टाइम अप। बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया था, देखो सिंपल सा एक बार डायग्राम वापस बना देता हूँ। अरे इधर देख लो, अब चांटा मार दूंगा। T1 T2 H, H यही लिया था अपन ने, ये U मान लिया, ये थीटा। एक बात बताओ, कैन आई राइट H इज इक्वल टू, H क्या है मेरा इस इक्वेशन में? Y तो है ना, इस इक्वेशन में Y की वैल्यू तो है। तो क्या, हाँ, हाइट ही तो है। Y क्या था देखो उसमें डायग्राम में, ठीक है। तो H इज इक्वल टू, अब प्रॉब्लम है X, X नहीं है, तो क्या करें? देखो x को अपन ने थोड़ी देर पहले ये बोला था, x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। क्या यहाँ से t की वैल्यू निकाल सकता हूँ? क्या आएगा? x अपॉन यू कॉस थीटा आएगा। पुट कर देता है इक्वेशन x की जगह, देखो क्या आ जाएगा। यू कॉस, सॉरी, h इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, क्या कर रहा हूँ, हाँ, x इज इक्वल टू टी इंटू यू कॉस थीटा होगा ना, यू कॉस थीटा इंटू T1। एक मिनट के लिए T1 बोल देता हूँ, यहाँ पर टाइम T1, यू कॉस थीटा इंटू T1 इंटू टेन थीटा 1 माइनस यू कॉस थीटा इंटू T1 अपॉन रेंज, ठीक है। ठीक, बार के लिए अपन इसकी जगह ना इसको चेंज कर लेते हैं, इस वाले टर्म को। तो देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा गुजर जाएगा, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बनेगा। तो यहाँ पर तो बचा यू साइन थीटा T1 1 माइनस यू कॉस थीटा इंटू T1 अपॉन आर को क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी आता उसको ऊपर लिख दूँ, एक यू से एक यू गुजर गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा गुजर गया, यही बचा मेरे पास। इसको अंदर मल्टीप्लाई में भेज, यू साइन थीटा T1 माइनस जी यू साइन थीटा T1 स्क्वायर अपॉन यू इंटू टू साइन थीटा। देखो साइन थीटा से फिर से साइन थीटा गया, यू क्या बचा मेरे पास बच्चों, यू साइन थीटा T1 माइनस 1/2 T1 स्क्वायर। इक्वेशन, कोई दिक्कत? एक बार सिर्फ ये निकालने की मेहनत थी, ये जैसे निकाल लिया, क्या मैं दोबारा लिख सकता हूँ H इज इक्वल टू T1 की जगह T2, टू साइन थीटा T2 माइनस 1/2 T2 स्क्वायर। T2 के लिए भी तो सेम हाइट है, बोलो हाँ कि ना, सेम हाइट ही है दोनों के लिए। दिस इज माई इक्वेशन टू। और ये वाला देखो मैंने इस फॉर्मूले में रखा था इसलिए इतना टाइम भी लगा, अगर मैं उस वाले फॉर्मूले में रखता ना जो दूसरा मैंने आप लोगों को बोला, तो डायरेक्ट यही रिजल्ट
और एक्चुअली मैंने वही फार्मूला बनाया फिर, ठीक है। तो अगर उस फार्मूले में रखते तो एक लाइन मैंने, क्या मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर सकता हूँ? माइनस कर दें, माइनस एच माइनस साइन थीटा T1, ये प्लस का हो जाएगा 1/2 T1 स्क्वायर। देखो h में से h गया, क्या बचा? इज इक्वल टू, ये दोनों बेटा क्या बन गए? साइन थीटा, कॉमन ले लिया मैंने, बचा T2 माइनस, और यहाँ पर बचा बच्चों प्लस का 1/2 जी मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा T1 स्क्वायर माइनस, इजी। हाँ, इस वाले टर्म को मैं इस तरफ लेके आ जाता हूँ, तो 1/2, देखो इधर लाते तो माइनस होता, मैंने इस माइनस को ब्रैकेट के, ठीक है, क्या बन जाएगा? T2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू T2 माइनस, दीवा उड़ गए होश, अभी तक हो जिंदा? चल रहा है, चल रहा है ना, आगे ना समझ में यहाँ तक? अच्छा, यू नो द फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, बाहर माइनस लगा और वो माइनस अंदर ब्रैकेट वाले को जाकर चेंज, तो माइनस T1, तो मैं यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी लगाता हूँ, हाफ जी T2 प्लस टी इंटू T2 माइनस टी सकते हैं, इज इक्वल टू क्या बचेगा? यू साइन थीटा T2 माइनस T1, सेम शक्ल, गुजर गए, है ना, दोनों तरफ T2 माइनस T1, तो मुझे यहाँ से मिल गया यू साइन थीटा इज इक्वल, क्या मिला? यू साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ टी T2 प्लस 1 इक्वेशन 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब मुझसे पूछा क्या गया था? h की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T2, कुछ नहीं, इक्वेशन 3 को उठाओ, इक्वेशन 1 में रख दो। तो देखो इक्वेशन 1 में क्या मुझे साइन यू साइन थीटा दिख रहा है, रख देते हैं, h इज इक्वल टू 2 साइन थीटा की जगह ये आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दूँ 1/2 T2 प्लस इंटू T1 माइनस 1/2 T1 का स्क्वायर, यही लिखा था अपन ने, सॉल्व कर दें, 1/2, देखो सबसे पहले तो T1 T2, फिर प्लस 1/2 जी T1 स्क्वायर माइनस 1/2 जी T1 स्क्वायर, प्लस वाले से माइनस वाला गुजर गया, h इज इक्वल टू 1/2। टफ लगा ये टफ लग रहा है, ये टफ लग रहा है, चलो अगर टफ लग रहा है तो भी लगने दो, इसके बाद एक गुड न्यूज़ बताऊंगा। हाँ, नीट में ये वाले क्वेश्चन, एक्चुअली मैं सुबह वाले बच्चों को तो मैंने मना भी कर दिया था, नीट वालों को मत करो, तो कार्तिक आता है, वो राजवंश आता है, एक बच्चा और आता है, ये एक्चुअली मैंने उनको पढ़ाया भी नहीं, और आप लोगों को भी मैंने सिर्फ इसलिए पढ़ाया ताकि आप लोगों को एक बार के लिए ये चीज़ पता रहे कितना होता है, और फिर जब आप क्वेश्चन देखोगे ना, छोटे छोटे दिखेंगे, जब न्यूमेरिकल्स करोगे फिर लगेगा हाँ कितना आसान है प्रोजेक्ट, अभी टफ लगेगा क्लास में। नहीं, नोट करने की जरूरत नहीं है, अगर नीट वाले नहीं चाहो तो छोड़, प्रॉब्लम नहीं, नीट वाले चाहो तो छोड़, बोल दो मैं नीट कर रहा हूँ सर, बट रिजल्ट जरूर याद रखना, चाहूँगा रिजल्ट बचा, ठीक है। अब जैसे एक चीज़ बताओ मुझे, मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था पहले के टाइम पे, पुराना क्वेश्चन रिमाइंड करवाऊँ? इससे पहले अभी एक आंसर निकाला था अपन ने, एक आंसर आया था अपना, h माइनस एच इज इक्वल टू जी बाई 8,
T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, है ना। अब मैं एक पुराना क्वेश्चन याद करवाता हूँ मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। मैंने बोला था कि एक बॉल को मैंने ऊपर की तरफ थ्रो किया विद इनिशियल ऑफ यू, ठीक है, और उस बॉल ने 80 मीटर की हाइट पे 2 बार आया था वो बॉल विद द इंटरवल ऑफ 6 सेकेंड, है ना। करवाया था ये क्वेश्चन। डायरेक्ट पुट करो वैल्यू और आंसर मिल, आंसर नहीं, उसका आंसर तो u इक्वल टू 50 निकाला था अपन ने। क्या चल रहा है, क्यों हो? सिर्फ मैं चाहता हूँ आप लोग को रिजल्ट याद, मतलब जेई वालों को नहीं, जेई वालों को करना है, नीट वालों। तो बेटा वो नाइंसाफ़ी साथ इंसाफ में बदल जाता है जब उनको केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। केमिस्ट्री आप लोगों की आसान होती है, फिजिकल नहीं ऑर्गेनिक, हाँ ऑर्गेनिक। केमिस्ट्री पूरी इजी आती है, हर जगह इजी आएगी। ऑर्गेनिक में सिर्फ जो आपका लेवल आता है ना, उससे बहुत कम लेवल आता है जेई मेन, एडवांस में मज़ा आता है। अच्छा अभी तो एक और तोते उड़ाने वाला डेरिवेशन बचा हुआ है, जिसमें पूरे तोते उड़ाऊंगा। इसमें क्या लर्न करना है, प्रैक्टिस करनी 2-3 बार। एक बात, और लर्न क्या करोगे इसमें, मुझे बताओ, मुझे कितना याद है, क्या मैं रट के आया हूँ? फिर कैसे कर रहा हूँ मैं, कैसे किया, नहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मेरे पास कोई रैंडम क्वेश्चन आएगा मैं उसको भी कर लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे बाउंड्री कंडीशन निकालनी आती है, या फिर यहाँ पर मैंने आप लोगों को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में वैल्यूज पुट, इसके बाद मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही तो कर रहे हो। आप सोचो फिजिक्स कितनी देर चली है इसमें, फिजिक्स सिर्फ ये लाइन लिखने तक थी, बाकी पूरी मैथमेटिक्स करवाई है। हाँ हाँ। चलो फाइनली एक बार और तोते उड़ा देते हैं, इस बार पूरी तरीके से उड़ जाएंगे और देखना आधे बच्चे सो जाओगे। इस वाले में तो बेटा तोते उड़ाने पड़ेंगे मुझे। हाँ, अगला टॉपिक बच्चों नीट वालों के सिलेबस में तो है, पर एक ईमानदारी की बात बताऊं, आज तक मैंने क्वेश्चन देखा नहीं है, ठीक है। सिलेबस में है इसलिए मैं एक बार के लिए बोलूँगा कि देख लो, कभी आया तो नहीं है, एक बार मैं देख लेता हूँ। आई एम फॉरगॉटन बाय मिस्टेक। नहीं, अगला टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में नीट वालों के नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए कान बंद कर लो और शांति से अपना क्वेश्चन, हो भी सकता है। आप जेई में हो ना, मजा आएगा। ठीक है। कौन खा जाएगा, कौवा या कुत्ता? आपको खूब बार खा चुका है ना। हर बार कुत्ते पागल हो गए एक बार। चलो, तो घर पे पाल रखा है क्या? चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, दिस इज नॉट इन द सिलेबस ऑफ नीट, ठीक है, तो आप लोग छोड़ देना। और
आज अपन ने जितनी भी क्लास की है उन सब में सिर्फ रिजल्ट याद रखना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को छोड़कर, बाकी डेरिवेशन से आपका कोई लेना देना। ठीक है, बिल्कुल डेरिवेशन समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिजल्ट याद रखना। नीट वाले बच्चे, द टॉपिक इज प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइन प्लेन। नीट वालों को मैंने साफ मना कर दिया। बोलो। इसका यूज यहाँ पर पुट किया तो सही, ई की जगह। डाल नहीं सकते क्या? 1 सेकंड का तो काम। ये क्या यू एक्स इंटू टी, ये याद रखना पड़ता है? मैंने कब कहा याद रखना है? मैं तो बोला सिर्फ रिजल्ट याद रखना है। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए इस तरीके का तो डायरेक्ट रिजल्ट से आंसर आएगा सीधा। एच इज इक्वल टू क्या, तो ये खत्म, सिंपल। और क्या तो। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे पूछता है, आप लोगों को एक क्वेश्चन देखना है, देखो मैं वही क्वेश्चन वापस करवा के दिखाता हूँ। बोर्ड्स में कहाँ आएंगे ये वाले क्वेश्चन, मेंस में आते हैं। ना स्कूल में पूछा जाएगा ना बोर्ड में पूछा जाएगा। बोर्ड में जितना पूछा जाएगा फर्स्ट क्लास में मैंने पढ़ा दिया, और एक आज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पढ़ा दिया, उसके बाहर कुछ भी आ जाए तो मेरे को बता देना। तो वो पूरी डेरिवेशन एक एमसीक्यू में करवा सकता है, और ये टैलेंट होना चाहिए टीचर। एक डेरिवेशन पूरे एमसीक्यू में करवा दूंगा मैं। मैंने भी तो आपसे ऑप्शन ही दिया था, एक आंसर दिया था, प्रूव दैट। क्यों नहीं निकला आपसे डेरिवेशन? ठीक है, चलो। हाँ, गेट आउट। चलो, तो क्वेश्चन पूछ रहे थे ना अपन, चलो देखो यहाँ पर मैंने रिजल्ट निकाला, एच इज इक्वल टू डायरेक्ट 1/2 T1 T2। क्वेश्चन याद करो मैंने क्या बोला था जब मैंने पढ़ाया था। एच की जगह दिया था पहले से 80 मीटर। ठीक है, एच की जगह 80 मीटर गिवन था। T1 सॉरी T2 माइनस T1 आपको दे रखा था, दैट इज 6 सेकेंड। अब एक बात बताओ, यहाँ से अगर मैं T2 निकाल लूँ तो क्या आएगा? 6 + T1, यहाँ पर रख दो 80 इज इक्वल टू 1/2, जी की वैल्यू 10, और T1 × 6 + T1। ठीक है, 0 से 0 गया, 8 2 जा 60 + T²। क्या टाइम की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी डायरेक्ट? उस टाइम याद करो यही डेरिवेशन कितना बड़ा करना पड़ा, और टाइम निकलते ही वो लगा दो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट इज, निकाल लो। इतना आसान। पहले ये मेथड कैसे पढ़ा सकता था? ऐसे तो बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं मेरे पास जिनके मैंने बड़े बड़े क्वेश्चन करवाए हैं, एक लाइन में आंसर है। हाँ, बोर्ड में नहीं आएगा इतना क्वेश्चन, कौन कह रहा है आपको? हाँ, मैं साफ साफ बता देता हूँ, बोर्ड के जो टॉपिक्स होते हैं सीधे सीधे बताता हूँ आपको। कल जितने भी क्वेश्चन करे ना अपने लास्ट क्लास में, वो सारे आपके स्कूल एग्जाम्स में आ सकते हैं, और आज वाले एक भी नहीं आ सकते, पॉसिबल ही। एनसीईआरटी करके देखो। और अगर कोई शॉर्टकट मेथड होता ना, मैं इंस्टेंट आपको बता देता हूँ, नॉट अप्लाई इन बोर्ड। स्कूल में तो है ना, स्कूल में शॉर्टकट थोड़ी लगा सकते, फेल कर देंगे। चलो इजी। तो अब अपना टॉपिक था इक्वेशन सॉरी प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइन प्लेन। चलो तोते उड़ाते हैं थोड़ा। एक बार बेटा ऑनलाइन में दोनों में से बताना कौन है जेई वाले में। अब नहीं है का बायो में?
ये एक इंक्लाइन प्लेन है बच्चे, जो इंक्लाइन प्लेन ज़मीन से अल्फा एंगल पे, या चलो बीटा एंगल ले लो, बीटा एंगल पे, ठीक है, एंगल पे। बेटा अगर बातों करोगे तो फिर यहाँ पर ध्यान से बातें नहीं, डिस्टर्बेंस होती। यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल मैंने फेंका, u वेलोसिटी एंड थीटा एंगल, ठीक है, u वेलोसिटी एंड थीटा एंगल पे मैंने। अब आपसे वही तीन चीज़ मैं वापस से पूछने वाला हूँ, व्हाट इज़ द टाइम ऑफ फ्लाइट, व्हाट इज़ द रेंज एंड व्हाट इज़ द, यही तीन चीज़ कैसे निकालेंगे। सबसे पहले वही बाउंड्री कंडीशन। तो अब बाउंड्री कंडीशंस क्या होंगे? हाँ, टॉपिक में लिखा है ना इंक्लाइन प्लेन। मैं ज़मीन पे ऐसे खड़े होकर, मान लो कि इंक्लाइन प्लेन हो, कहीं से ऐसे पहाड़ पे खड़े थे और आप ऐसे ऊपर की तरफ कुछ फेंका है आपने, इसलिए सब चीज़ें। तो देखो आई एम गिविंग यू अ बेस्ट ट्रिक। बेस्ट ट्रिक ये है आपके पास कि आप अज्यूम कर लेना कि यही आपका ग्राफ पेपर ऐसा, मतलब इस प्लेन के अलोंग तो है आपका एक्स एक्सिस और इसके अपोजिट में है वाई एक्सिस, ठीक है। अब इसकी बाउंड्री कंडीशंस निकालें। देखो यू एक्स कितना दिख रहा है आपको, देखो जिस तरफ यू एक्स इस डायरेक्शन में होगा, एक्स की तरफ तोड़ना है मुझे, दैट इज टू कॉस थीटा, एंड यू वाई इज सिंपल एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। क्या होगा? ये है कहानी जो अपन ने पढ़ी थी मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, वहाँ पर भी इंक्लाइन प्लेन समझाया था मैंने। अगर कोई बॉडी यहाँ पर रखी है तो इसमें एक्सेलरेशन एक्चुअली में कहाँ लग रहा होता है? सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ। और अगर ये एंगल एक मिनट के लिए मान लो बीटा है, ये एंगल बीटा दिया हुआ, तो ये बताओ इसके दो कंपोनेंट कैसे टूटेंगे? इसी तरीके से एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ। अगर ये एंगल बीटा ग्राउंड और जी के बीच का एंगल 90, ये वाला एंगल कितना होगा? बीटा होगा, हाँ या ना? और जिस तरफ एंगल उस तरफ का कंपोनेंट क्या होता है? कॉस। तो इधर की तरफ कंपोनेंट हो जाएगा जी कॉस बीटा, इधर की तरफ। बोलो यहाँ तक की बात क्लियर है? यहाँ पर एक्सेलरेशन भी लिख सकता हूँ। सबको समझ आया, हाँ कि ना? पक्का? तो ए एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों हम? देखो एक्स डायरेक्शन में नेगेटिव एक्स की तरफ आ रहा है, तो यानी कि माइनस का जी साइन, और ए वाई इज माइनस का जी कॉस। बताओ समझ? अगर मैंने बाउंड्री कंडीशन निकाल ली तो मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर हुआ ये अच्छे से? किसी को डाउट हो तो यहाँ तक इजी। चल, अब हमें वही काम करना है जो हम पहले से करते हुए आए थे। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए ये बताओ, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना? 0 हो जाएगा वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। तो हम बोल सकते हैं इफ एस वाई इज इक्वल टू, देन टाइम निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट इज टी, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे करके देखो, देखो वाई डायरेक्शन का, ठीक है, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, तो मतलब वाई जीरो, एस वाई जीरो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या, कैपिटल। सॉल्व कर देते हैं, लगा दो इक्वेशन, एस वाई इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, पुट ऑल द वैल्यूज, 0, यू वाई कितना है बच्चों? साइन थीटा इंटू टी माइनस जी कॉस बीटा अपॉन 2 टी स्क्वायर। देखो एक टी कॉमन आके गुजर गया, इस पूरे टर्म को इधर लेके आ जाएं तो क्या आएगा टर्म बच्चों? जी बाई टू कॉस बीटा टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा। एक टी गुजर गया ना, टी को छोड़ के बाकी सब इधर भेज देते हैं। तो देखो मेरे पास टी इज इक्वल टू क्या बचा? 2u साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा। ये मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बना।
क्या यही फॉर्मूला हमने पहले ही पढ़ा था? बिल्कुल, वहां पर बीटा इज इक्वल टू 0 लिया था अपन। देखो इस फॉर्मूले में बीटा इक्वल टू 0 रखकर क्या वही आ रहा है फॉर्मूला? आ रहा है यही समझ में? तो कितना आ गया बच्चे ये? दैट इज 2u sin थीटा अपॉन जी कॉस। तो ये मेरा फर्स्ट फॉर्मूला हो। सेकंड मुझे निकालना है रेंज। रेंज कैसे निकालते थे? सिंपल, एस एक्स को कहते थे रेंज। टाइम निकाल चुके अपन, क्या हुआ? ठीक है, एस एक्स निकालना है मुझे, निकाल दो। क्या होगा बच्चों? एस एक्स इज इक्वल टू एक्स टी प्लस हाफ एक्स। लेकिन इस बार ए एक्स 0 नहीं है, तो एक्स की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी। तो क्या फर्क पड़ जाए? यू एक्स की जगह है मेरे पास यू कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन कॉस बीटा। ए की वैल्यू रखी है माइनस 1/2 जी साइन बीटा इंटू टी का स्क्वायर क्या है बच्चे? यू स्क्वायर, सॉरी 4u स्क्वायर, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर। पर ठीक है, आगे चले। क्या हो गया? क्या हुआ? इसमें से हम कुछ कॉमन लेते हैं। ठीक है, कुछ कॉमन लेते हैं। देखो क्या क्या कॉमन ले सकते हो। यू कैन टेक कॉमन 2u स्क्वायर, 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कॉस बीटा। कितना कॉमन ले सकता हूँ? बोलो हाँ कि ना। अब देखो इतना कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या बचा इस टर्म में? देखो 2 गया, मतलब 2u स्क्वायर बाहर, साइन थीटा बाहर, जी कॉस बीटा बाहर, मतलब सिर्फ बचा कॉस थीटा माइनस। यहाँ पर क्या बचा सर? देखो 2 से ये गुजर गया था 2 टाइम्स, एक जी से एक जी गुजर गया, और कुछ नहीं कटा, छोड़ दो। जो जो बाहर गया उनको निकाल देते हैं। तो यहाँ से गया साइन बीटा साइन थीटा अपॉन कॉस बीटा, ये बच गया, ये गया ना बाहर। ठीक है, अच्छा इस कॉस बीटा को अगर मैं एलसीएम ले लेता तो ये यहाँ पर आ जाता कॉस बीटा अपॉन कॉस बीटा। बोलो हाँ कि ना। सिंपल। क्या ये कहीं देखा देखा सा लग रहा है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन, कहाँ? कॉस ए माइनस बी, इट्स कॉस ए प्लस। कॉस बीटा को बाहर ले आते हैं, 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा, और अंदर बचा बच्चों मेरे पास कॉस बीटा प्लस, ये बन गया मेरा रेंज। ठीक है, क्या यही पहले पढ़ा था? बिल्कुल यही पढ़ा था। देखो कैसे, बीटा की वैल्यू 0 रख दो। देखो cos 0 इज 1। ठीक है, ये रिजल्ट। फिर अगेन, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ, वरना आप लोग बोलोगे कि सर टॉपिक छोड़, कहीं काम नहीं आता। ठीक है, कहीं काम नहीं आता। और क्या? अब ऐसे क्वेश्चन पूछते नहीं, ऐसे क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे। ठीक है, नहीं आप लोगों का काम का नहीं, नीट में है ही नहीं है, टॉपिक ही नहीं। नीट में बस उतना ही आता है कि एक पत्थर फेंक दिया, वो कहाँ जाके गिरे, एक शिकारी को गोली मार दी, कब लगेगी, ऐसे। हाँ तो शिकारी को गोली में नहीं मार सकते, कर दी ना हाई आई क्यू की बातें। क्या बेटा? हाँ शिकारी वाले जितने आपके पैटर्न में आते हैं सारे करवा दिए मैंने। आप क्वेश्चन करके तो देखो, फिर बात करना ना, पहले क्वेश्चन करो सही।
एररलेस में पूरा आ जाता है। लेकिन ली तो अब सोचते रहे ना, 2-4 साल बाद देना है ना नीट का एग्जाम, अभी थोड़ी देना है। पंचवर्षीय योजना है, 5 साल बाद देंगे एग्जाम। कोई बैन नहीं होगा गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट की एजेंसी बैन नहीं होगी। एक गवर्नमेंट की ऐसी भी एजेंसी जिस पे कोई केस ही नहीं कर सकता। गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जिसमें अगर पेपर में एक क्वेश्चन गलत आंसर दिया तो भी कोई कुछ नहीं। दैट इज यूपीएससी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यूपीएससी। उस पर केस नहीं किया जा सकता। जबकि यूपीएससी सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित है अभी तक एग्ज़ाम करवाने की। ना कभी पेपर लीक ना कुछ। अरे यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इट्स यूपीएससी। यूपीएससी की बात। आपके यहाँ उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस। प्रयागराज में हेडक्वार्टर। बोलने की बात होती है वैसे हिसाब से 9th क्लास से 12th तक का, प्लस आपके जो मास्टर्स है वो। ऑप्शनल सब्जेक्ट वही होता है, सब सब्जेक्ट होते हैं सारे ही। 10। मैथ्स तो बहुत कम आता है, मैथ्स ना के बराबर कम आती है। बट बहुत अच्छा एग्ज़ाम होता है। अभी 16 तारीख को। वो अपनी तरफ से जैसे बाकी एनटीए वगैरह की, ये मत पहन के आओ, ये मत करो, वो मत, ऐसा कुछ है ना। यूपीएससी ये सब भी नहीं करता। घड़ी पहन के आनी है आज, फ़ोन लेके आना है आज, लेके आ जाओ तो सही। वहाँ पर सब जगह जैमर लगा रखा है, कर क्या लोगे। जैमर लगा हुआ है, जैमर। नेटवर्क ही नहीं आएंगे। 16 तारीख को आप लोग बाहर निकलना, आपके फ़ोन में नेटवर्क कम कम आ रहे होंगे, देख। हाँ, संडे को किसी स्कूल के पास, मतलब स्कूलों में एग्जाम्स होते हैं, वो किसी भी स्कूल के पास जाना, फ़ोन चलाने की कोशिश करना, चलेगा ही। कम नेटवर्क आएंगे, नेटवर्क ऐसे अटक अटक के आएंगे। वाईफाई चलेगा। जैमर होता है, नेटवर्क जैमर, वो लगाते हैं हर एग्जाम सेंटर। मतलब आप चीटिंग करके फ़ोन ले गए, ब्लूटूथ ले आए, कर क्या लोगे चीटिंग। यूपीएससी ने पता अपना सिलेबस इतना बड़ा क्यों बना रखा है। यूपीएससी वही बच्चा पास कर सकता है जो कंटिन्यू 16-16 घंटे पढ़ रहा हो। रेगुलर, हाँ, 16 घंटे रेगुलर। 18 घंटे पढ़ते हैं लोग। वो सब तो बात की बात है, मेन तो यही है कि तो आपको क्या लगता है यूपीएससी ये पूछना चाहता है आपको नॉलेज कितनी या कितना पढ़ सकते हो। नहीं, यूपीएससी वही पास कर सकता है जो रेगुलर पढ़ रहा हो। यूपीएससी को बच्चे नॉलेज वाले नहीं, गधे चाहिए, जो काम कर सकते हो 18-18 घंटे कंटिन्यू बिना थके। ये फैक्ट है यूपीएससी का। उन्हें वो बच्चे चाहिए जो 18 घंटे रेगुलर काम कर सकते हो। अभी आपको बोल दूं 12 घंटे, अबले हमको तोना भी तो है तुरंत। 18 घंटे काम करने के लिए बोल दो, हमको सोना भी तो है अभी, खाना भी, भूख लग जाएगी तुरंत। सोचो 1.5 घंटे की क्लास थी, सिर्फ 1.5 घंटे की, मात्र 1.5 घंटे, वो नहीं झेल पाए। क्या। चलो, अब कल इसके अपन प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, आप लोग शीट करके आओगे, ठीक है। शीट में कितने क्वेश्चंस करके आओगे बताओ। अपनी मर्जी से बताओ, मैं उतने क्वेश्चंस की बात करता हूँ। 40 तो 8 पे छोड़ रहे हो, वो भी कर लेना, 48 में। 2 दिन का गैप भी तो है। 2 दिन, एक्चुअली 2 क्यों, संडे भी तो पड़ेगा बीच में।
मंडे को है नेक्स्ट क्लास। चलो तो वो क्वेश्चंस पूरे करके आओ, फिर अपन बात करते हैं, डाउट्स डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर मैं रिलेटिव मोशन स्टार्ट करूंगा इसका सेकंड। जो कर सकते हो करो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।